ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, जान और जिस्म, सुनहरी मतन, यूहन्ना। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं, और वो उनके चौपायों को कम नहीं होने देता। दरसीवाज बाइबल में से इस्तस्ना। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। इमसाल। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। ऐ मेरे बेटे, दानाई और तमीज़ की हिफाजत कर, उनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे। यूं वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगी। मत्ती। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है
کہ तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। मत्ती, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। मत्ती, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर बड़ा तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मूल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं। उसने उनसे कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर सेर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। यूहन्ना, बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहुम को आए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि रोटियां खाकर सेर हुए। हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, लेकिन मेरा बाप आसमान से तुम्हें हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदावंद की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। करंथियों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। करंथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जलावतन हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। कर्ज हमारी खातर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। तस्लींकियों, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जान, रूह, खुदा, खालिक, हुक्मरान महदूद शक्ल से बाहर लामहदूद असूल का मुतरादिफ लफ्ज़ है, जो सिर्फ अक्स की तश्कील करता है।
शनाख्त रूह का अक्स है, वो अक्स जो इलाही असूल यानी मोहब्बत की मुतअद्दिद सूरतों में पाया जाता है। जान, मादा, जिंदगी इंसान की जहानत है, जिसकी इनफरादियत होती है लेकिन मादे में नहीं। जान रूह से कमतर किसी चीज की अक्कासी कभी नहीं कर सकती। इंसान रूह का इजहार भारतीयों ने बुनियादी हकीकत की चंद झलकियां पकड़ी हैं जब उन्होंने एक खूबसूरत झील को अजीम रूह की मुस्कुराहट का नाम दिया। इंसान से जुदा जो जान को जाहिर करता है, रूह गैर देवताई होगी। इंसान जो रूह से दरियाफ्त शुदा है, अपनी उलूहियत खो देगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई तकसीम ना है और ना हो सकती है, क्योंकि इंसान खुदा के साथ बाहम वजूद रखता है। इलाही फ़हम बशर की जान है और इंसान को सब चीज़ों पर हाकमियत अता करता है। इंसान को मादियत की बुनियाद पर खल्क नहीं किया गया और ना उसे मादी कवानीन की पासदारी का हुक्म दिया गया जो रूह ने कभी नहीं बनाए। इसका सूबा रूहानी कवानीन फ़हम के बुलंद आइन में है। इलाही साइंस में इंसान खुदा यानी हस्ती के इलाही असूल के वसीला कायम रहता है। ज़मीन खुदा के हुक्म पर इंसान के इस्तेमाल के लिए खुराक पैदा करती है। ये जानते हुए यसू ने एक बार कहा, अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे और पिएंगे। अपने खालिक का इस्तेहकाक फर्ज करते हुए नहीं, बल्कि खुदा जो सबका बाप और माँ है उसे समझते हुए कि वो ऐसे ही इंसान को खुराक और लिबास फराहम करने के काबिल है जैसे वो सोसन के फूलों को करता है। खुदा की वल्दियत और ममता को जाहिर करते हुए रूह मुनासिब तौर पर हर चीज को खिलाता पिलाता और कपड़े पहनाता है, जैसे ही वो रूहानी तख्लीक के दायरे में शामिल होती है। इलाही अक्ल जो शगुफे और फूल को तश्कील देती है, वो इंसानी जिस्म का ख्याल रखेगी जैसे ये सोसन को मलबूस करती है, बल्कि किसी बशर को खुदा की हुक्मरानी में गलती वाले इंसानी नजरियात पर जोर देते हुए मदाखलत नहीं करने देगी। इंसान की बुलंद फितरत कमतर की हुक्मरानी तले नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हिकमत की तरतीब उलट हो जाती। जिंदगी से मुतल्लिक हमारे झूठे ख्यालात अब्दी हमांगी को छुपाते हैं और वो बीमारी पैदा करते हैं जिसकी हम शिकायत करते हैं। मसीह सच्चाई बशर को उस वक्त तक आर्जी खुराक और लिबास फराहम करता है जब तक मादा नमूने के साथ तब्दील होकर गायब नहीं हो जाता और रूहानी तौर पर मलबूस और सीर होता है। मुक़द्दस पौलुस कहता है, डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम करते जाओ। यीशु ने कहा, है छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। यही सच्चाई क्रिश्चियन साइंस है। साइंस जान रूह को बदन में गैर मौजूद जाहिर करती है और खुदा को इंसान में नहीं बल्कि इंसान के वसीला मुनक्स जाहिर करती है। अजीम तरीन कम तरीन नहीं हो सकता। ये अकीदा कि अजीम तरीन कम तरीन में हो सकता है एक गलती है जो नाकाम हो जाती है। जान की साइंस में ये एक नुमाया नुक्ता है कि असूल उसके ख्याल में नहीं होता। रूह जान इंसान में महदूद नहीं है और मादे में कभी नहीं होती। जब आप कहते हैं कि इंसान का बदन मादी है, तो मैं पौलुस के साथ कहता हूँ, बदन के वतन से जुदा होकर खुदाउन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। अक्ल में मादे पर अपने फ़ानी अकीदे को तर्क कर दें और सिर्फ एक अक्ल यानी खुदा को अपनाएं, क्योंकि ये अक्ल अपनी खुद की शबीह बनाती है। उस समझ के वसीला जिसका सामना साइंस करती है, इंसान का अपनी शनाख्त खो देना नामुमकिन है और ऐसे इम्कान का तसव्वुर ये नतीजा अक्स करने से भी ज्यादा मुज़हिका खेज है कि इनफरादी मौसीकी की आवाज़ें इब्तदा की हमआहंगी में खो जाती हैं। मादे के नाम नहाद कवानीन और तिब्बी साइंस ने कभी बशर को मुकम्मल हमआहंग और लाफानी नहीं बनाया। इंसान तब हमआहंग होता है जब रूह की निगरानी में होता है। इसी तरह हस्ती की सच्चाई को समझने की अहमियत है।
جو روحانی وجودیت کے قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا نے روحانی قانون کو منسوخ کرنے کے لیے کبھی مادی قانون کو مقرر نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا مادی قانون تھا تو وہ روح یعنی خدا کی بالادستی کے مخالف اور خالق کی حکمت پر معترض تھا۔ یسوع مادی قوانین کی براہ راست مخالفت میں پانی کی لہروں پر چلا، بھیڑ کو کھانا کھلایا، بیمار کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اس کے اعمال مادی حس یا قانون کے جھوٹے دعووں پر حاوی ہوتے ہوئے سائنس کا اظہار تھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ جان اور اس کی خصوصیات ہمیشہ کے لیے انسان کے وسیلہ ظاہر کی جاتی رہی ہیں، مالک نے بیمار کو شفا دی، اندھے کو آنکھیں دی، بہرے کو کان دیے، لنگڑے کو پاؤں دیے۔ یوں وہ انسانی خیالوں اور بدنوں پر الہی عقل کے سائنسی عمل کو روشنی میں لایا اور انہیں جان اور نجات کی بہتر سمجھ عطا کی۔ خوبصورتی کی ترکیب یہ کہ کم بھرم اور زیادہ روح شامل ہو تاکہ بدن میں خوشی یا درد کے یقین سے پیچھے ہٹ کر روحانی ہم آہنگی کی جلالی اور پرسکون ناقابل تقسیم آزادی میں بدل جائے۔ محبت خوبصورتی سے کبھی آنکھ نہیں چراتی، اس کا نورانی حلقہ اس کے مقصد پر مرکوز رہتا ہے۔ کوئی شخص حیران ہوتا ہے کہ ایک دوست کبھی کم خوبصورت دکھائی نہیں دے سکتا۔ جوان عمری اور بلوغت کے ایام میں مردوں اور عورتوں کو تاریکی یا اداسی میں ناکام ہونے کی بجائے صحت اور فانیت میں بالغ ہونا چاہیے۔ لفانی عقل سوچ کی خوبصورت تصویریں مہیا کرتے ہوئے اور فہم کے ان دشمنوں کو فنا کرتے ہوئے جو ہر روز اسے قبر کے قریب لے جاتے ہیں، بدن کو مافوق الفطری تازگی اور حسن کی خوراک دیتی ہے۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہنوز وقت نہیں آیا جس میں روح کو مادی اور بدن کو قابو میں رکھنے کے قابل سمجھا جائے؟ یسوع کو یاد کیجیے، جس نے قریباً 19 صدیاں قبل روح کی قوت کو ظاہر کیا اور کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ اور جس نے یہ بھی کہا، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ پولس نے کہا، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ جلد یا بدیر ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کی متناہی حیثیت کی بیڑیاں اس فریب نظری کے باعث پگھلنے لگتی ہیں کہ وہ جان کی بجائے بدن میں، روح کی بجائے مادے میں رہتا ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحت کا ایلڈوراڈو ہے، اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حس اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔
فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔